हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर, आपका कोच, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एग्जाम कोच पर, जहां पर आप सभी कुछ पा रहे हैं सिस्टमेटिक और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सभी लोग इस मौके का फ़ायदा उठाइए। जहां पर भी आपको कोई भी समस्या हो, जिस सेक्शन को भी आपको मजबूत करना हो, जिस सेक्शन में भी कोई कमी रह रही हो, तो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हमारे पास अच्छा समय है अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने का, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होने का। तो बिना किसी समस्या के आप सब लोग करिए एग्जाम को चैनल को ज्वाइन और सिस्टमेटिक चीज़ों को प्राप्त करिए। जैसा कि आप लास्ट वीडियो में देखे थे, हम लोग कल क्लास में पढ़े थे रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसमें कि हम लोगों ने हृदय के कार्यों को हमने समझा था। ठीक है ना, हृदय के कार्यों को समझा था। अब उसी की आगे चीज़ों को हम लोग समझेंगे। हृदय की कार्यविधि आप समझ चुके हैं, अच्छे से आप समझ गए थे। ठीक है, आज हम लोग कुछ वहीं और चीज़ों को पढ़ेंगे। लास्ट टाइम पर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एसएन है, जिसको आप साइनो ऑरिकुलर नोड कह रहे हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड कह रहे हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करने का काम करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करने का काम करता है। इसी को आप कहते हैं नेचुरल पेस मेकर। इसी को आप क्या कहते हैं, नेचुरल पेस मेकर कहते हैं, नेचुरल पेस मेकर कहते हैं। आपने ये भी समझा था कि हृदय का काम क्या है। हृदय का काम है ब्लड को पंप करना। तो ब्लड को पंप करने के लिए क्या करता है, हृदय में दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं। एक होता है संकुचन का, एक होता है एक्सपेंशन का। एक होता है कॉन्ट्रेक्शन का, एक होता है एक्सपेंशन का। यानी एक संकुचन होता है, दूसरा क्या होता है, विस्तार होता है। ठीक है, तो संकुचन और विस्तार होने पर हृदय क्या करता है, दाब लगाता है ना। हृदय में जब रक्त आता है तो उसमें क्या लगता है, दाब लगता है, जिसको हम लोग रक्त दाब कहते हैं, रुधिर दाब कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं, वो हो जाता है। दूसरा ये होता है कि हृदय में जब एक संकुचन और एक एक्सपेंशन यानी एक विस्तार होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या कंप्लीट हो गई है, हृदय की एक धड़कन कंप्लीट हो गई है। यानी कि एक क्या बन गई है, हार्ट बीट बन गई है। क्या बन गई है, एक हार्ट बीट बन गई है। नेचुरल पेस मेकर से ही क्या होता है, हृदय की कार्यविधि या हृदय की फंक्शनिंग स्टार्ट होती है। तो ऐसे इनको आप ध्यान रखिएगा, नेचुरल पेस मेकर। हृदय का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, एसएन है, नेचुरल पेसमेकर है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हृदय अपने कार्य को करने के लिए, यानी कि पंपिंग ऑफ ब्लड को करने के लिए क्या करता है, दो प्रोसेस करता है। एक एक्सपेंशन का, विस्तार करता है, मतलब कि फूलता और पिचकता है। यदि सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फूलता और पिचकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एक्सपेंशन प्लस एक कॉन्ट्रेक्शन, एक एक्सपेंशन प्लस एक कॉन्ट्रैक्शन, एक एक्सपेंशन प्लस एक कॉन्ट्रैक्शन, एक एक्सपेंशन प्लस एक कॉन्ट्रैक्शन, ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक हार्टबीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक हार्टबीट बनाते हैं। इसको आप कह सकते हैं हृदय की धड़कन। इसे आप क्या कह सकते हैं, हृदय की धड़कन कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे आप क्या कह सकते हैं, हृदय की धड़कन कह सकते हैं। समझ रहे हैं। एक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, विस्तार। एक बार क्या होना, एक बार फैलना और फिर एक बार सिकुड़ना, है ना, सिकुड़ना, विस्तार। और दूसरा क्या है, संकुचन, सिकुड़ना। इन दोनों से मिलकर क्या होता है, एक हार्टबीट बनती है, हृदय की धड़कन बनती है। अब एक मिनट में हृदय की धड़कन कितनी बार बन रही है, एक मिनट में हृदय की धड़कन कितनी बार बन रही है, यानी कि एक एक्सपेंशन और एक कॉन्ट्रैक्शन कितनी बार हो रहा है लगातार, इसको हम लोग कहते हैं हार्ट रेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट रेट कहते हैं। समझिएगा ध्यान से। एक वर्ड आता है हार्ट रेट, एक क्या आता है, हार्ट रेट, जिसको आप बोलते हैं हृदय दर। क्या बोलते हैं, हृदय दर। ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्या बोलते हैं, हृदय दर। दर का मतलब हमेशा समय से हो जाता है। दर जब भी किसी में जुड़ता है तो उसको हमें क्या देखना पड़ता है, समय से उसके रिलेशन को समझना पड़ता है। यहाँ पर देखिएगा क्या है हृदय दर। तो आप कहेंगे एक मिनट में होने वाली हार्ट बीट, एक मिनट में होने वाली जो हार्ट बीट है, उनको आप क्या कहते हैं, उनको आप कहते हैं हृदय दर। क्या कहते हैं, हृदय दर। एक मिनट में कितनी बार एक कॉन्ट्रैक्शन प्लस एक एक्सपेंशन होगा, उसी को आप क्या कहते हैं, हार्ट रेट कहते हैं। और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो सामान्य वयस्क मानव है, सामान्य वयस्क मानव, ठीक है, सामान्य वयस्क मानव में, सामान्य वयस्क मानव में, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग।
तो ध्यान दीजिएगा, हृदय दर का जल्दी से मतलब आप लोग हुआ बताइएगा एक कि आप मिनट में मुझे हार्ट बीट, देख और पा हार्ट रहे बीट का हैं, मतलब हुआ क्या आप मुझे एक सुन पा रहे हैं? संकुचन, दोनों एक चीजें ओके हैं तो एक बार एक्सटेंशन, यस एक और नो में विस्तार। आंसर और करिएगा। ये और क्यों आप हो रहा सभी का है? मैं ताकि नमस्ते पाठी, आसानी से हृदय अपना कार्य कर आपका अपना सके, ब्लड एग्जाम को कम कोच कर में सके। बहुत बहुत अब स्वागत करता जितनी हूँ। आपका आवश्यकता मेंटर, होगी आपका हमको, एजुकेटर, यदि आपका मान लीजिए दोस्त, जो आपका ब्लड है होस्ट, उसकी आपका आवश्यकता कहाँ कोच, पर होती है? अंगों में आपके होती है। फेवरेट ऑक्सीजन चैनल युक्त पर ब्लड जहां हमको पर आप चाहिए सब कुछ होता पा है, रहे हैं सिस्टमैटिक ऑक्सीजन और युक्त फ्री ब्लड हम ऑफ लोगों को कॉस्ट। चाहिए होता है। तो जल्दी से यानी आप सब कि लोग जो सेशन शुद्ध को रक्त लाइक होता है करिए, उसको हम शेयर लोग बोलते हैं करिए और ऑक्सीजनेटेड बने ब्लड। रहिएगा ये मेरे इसकी साथ हमारी क्लास को के एंड तक। रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आप हम लोग लोग जितना थंबनेल पर कठिन देख पा रहे परिश्रम हो कि करते हम हैं, लोग उतनी आज हमें पढ़ रहे ऊर्जा की हैं आवश्यकता अधिक होती है, ह्यूमन उतना ही डाइजेस्टिव हमें सिस्टम। ऑक्सीजन चाहिए होता है। ये क्लास इससे उतना पहले ही हो हृदय चुकी को है, यानी कि तेजी पार्ट से 2 ब्लड है। पंप और करना 1 होता में है। हमने क्या और क्या जितना पढ़ा था तेजी एक से बार मैं ब्लड आपको पंप बता करना होगा, दूंगा। उतनी तेज क्या होंगी? वहां पर हम हार्ट लोगों बीट ने चलेंगे। भाई हम पाचन लोग के जब बारे में दौड़ते पढ़ा था हैं कि पाचन या क्या फिर हम लोग होता कठिन है। परिश्रम हमारे करते शरीर हैं, में तो जो बताइए भोजन हम से लोग क्या बोलते प्राप्त हैं? हाँफने लगते पोषक हैं, बोलते तत्व हैं होते हाँफ हैं, रहे उन्हें हैं। शरीर आप तक देखेंगे यहाँ कैसे पर तो आपकी प्राप्त हार्ट किया बीट जाता बहुत है, तेज और चल जो रही बचा होती हुआ है। भोजन होता है उसे शरीर इसका से बाहर मतलब कैसे है निकाला जाता है, कि इस जो सब हम लोगों ने सामान्य बातें करी वयस्क थी। मानव है, कौन कौन उसमें से जो हृदय मुख्य दर हम पाचन लोग अंग बता होते रहे हैं, हैं, कौन कौन ये से नॉर्मल बता रहे हैं कि जब मानव क्या सहायक हो रहा पाचन अंग होगा, जब होते हैं, इन कोई पर हम काम नहीं लोगों ने कर रहा बात होगा, करी थी। आराम कर ठीक रहा है, होगा, सो तो रहा आप सभी होगा। लोग तो उसके आगे की चीजों सामान्य को पढ़ेंगे। वयस्क हम लोग मानव में लार जो हृदय ग्रंथियों दर तक पढ़ होती लिया है, था कितनी और होती बात कर है? रहे थे हम लोग मुख 72 में से पाचन। 76 किसकी बार बात कर होती रहे है। थे? यानी मुख में कि पाचन की एक बात कर मिनट रहे थे। में, मुख में एक मिनट पाचन में में सबसे जो पहले हार्ट आपने बीट देखा है था वो कि कितनी अंतर्ग्रहण होगी? होगा, 72 से 76 यानी बार कि होगी। लेकिन दांतों ये से कब भोजन को होगी? काटा जाएगा, जब क्या हो चबाया रहा जाएगा, होगा? पीसा जब जाएगा, सो कुतरा रहा जाएगा, होगा, ये ये सब आप कह काम सकते होंगे। हैं। दांतों के बाद हम लोगों जब ने जीभ आराम की कर बात रहा की थी, होगा, जहां पर स्लीपिंग हम लोग टाइम में, है को ना, मिलती हैं स्वाद सोते कलिकाएं, समय। टेस्ट तो बड्स आपसे एक मिलते क्वेश्चन हैं, और जहां पर हम पूछता लोगों है को ढेर कि सारे हृदय दर टेस्ट के सबसे बारे में कब पता कम चलता है। होती है? जीभ में अलग हृदय अलग दर भागों में सबसे या कम जीभ के कब अलग अलग होती है? भागों तो से आप अलग अलग कहेंगे प्रकार के सोते स्वाद समय। का अनुभव हृदय होता दर है। सबसे कम कब इसके होती बाद है? लार ग्रंथियों सोते पर समय हमने बात होती है। करी थी याद कि लार रहेगा। ग्रंथियां हमारे अब शरीर में, यानी वयस्क कि मानव मानव हो शरीर गया। में कितनी अब यहाँ होती हैं? पर हम तीन लोग बात जोड़ियां, करते हैं तीन किसकी? जोड़ी होती हैं, शिशु यानी की 6 बात होती करते हैं हैं। किसकी टोटल। बात करते हैं? 3 शिशु की इधर बात और करते 3 हैं। इधर होती हैं। कौन शिशुओं सबसे में बड़ी, हृदय कौन दर, सबसे छोटी होती है, शिशुओं ये में बात की हृदय थी। दर, यानी कि लारस निकलता है हार्ट लार रेट ग्रंथियों से, इन जिसमें कि एंजाइम्स चिल्ड्रंस। मिलते हैं जो कि भोजन में शिशुओं उपस्थित में हृदय दर, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करते हैं। हृदय इतनी बातें हम दर, लोगों ने क्या शिशुओं की थी? में पढ़ ली हृदय थी। यस ना? दर, ठीक है। इतनी बातें हम हृदय लोगों दर, ने क्या की शिशुओं थी? में पढ़ हृदय ली दर थी। अब कितनी हम लोग होती है? इसके आगे की चीजों ये को हो कवर जाती है करेंगे। तो आपकी सबसे पहले आप 120 से यहाँ पर लेकर देख पा रहे हैं 140, कि 120 माउथ से है लेकर ना, 140 यहाँ पर बार आप देख हृदय पा दर रहे हैं बनती माउथ, है। मुख, ठीक है। हृदय मुख में ही आपको मिलेंगी सैलिवरी धड़कन ग्लैंड्स, बनती यानी है। कि लार और ग्रंथियां ये भी मिलेंगी। कब फिर होगा? मुख ये के भी बाद होगा भोजन सोते किसके समय। ये भी माध्यम कब से? होता है? सोते समय। ओएसोफेगस के माध्यम जीव से, यानी जितना कि आप छोटा बोलते हैं होता जाएगा, उसके सुप्रासनली, हृदय या की फिर आप इसको धड़कन बोलते उतनी हैं ही क्या, बार फूड पाइप बनती बोलते जाएगी। हैं, अब ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ आता से है कि कहाँ जो पहुंचेगा? भ्रूण यहाँ होते हैं, स्टमक भ्रूण, में पहुंचेगा, यानी कि एम्ब्रियो, आमाशय में भ्रूणों पहुंचेगा। में, स्टमक से भोजन भ्रूणों फिर में आगे हृदय दर बढ़ता कितनी हुआ होती है? छोटी तो आंत में भ्रूणों में पहुंचेगा, हृदय दर स्माइल कितनी इंटेस्टाइन में होती है? पहुंचेगा। इसको भी स्माइल ध्यान रखिएगा, इंटेस्टाइन सबसे से ज्यादा भोजन होती बड़ी है। आंत में पहुंचेगा, कितनी लार्ज होती है? इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। 150 और ध्यान बार दीजिएगा, प्रति मिनट, यानी लार्ज कि 150 इंटेस्टाइन, बार बनता लार्ज है ऐसा। इंटेस्टाइन के एक कॉन्ट्रेक्शन, एक रेक्टम वाले एक्सपेंशन होता पार्ट है। में काफी क्या समय ये तक हम रुकने सोते के समय बाद जो लिखेंगे? कि पूरी नहीं, तरीके यहाँ पर से सोते समय भोजन नहीं पच लिखेंगे। चुका भ्रूण होगा तो और हमेशा ही क्या कर रहा है? अवशेष सो के रहा रूप में है। बच रहा होगा, तो आपको उसको कुछ याद समय रखना तक है कि रखने के हृदय दर बाद सबसे ये कम एनस के कब माध्यम होती से है? क्या होता है, शरीर सबसे से कम कब बाहर होती निकल है? जाता सबसे है। कम ठीक है होती ना? है क्या इतनी जब बात आप कोई समझ काम ना चुके हो हैं? रहा हो। सबसे कम कब क्या होती इतनी है? बात आप समझ सोते चुके समय हैं? हो यदि रही इतनी होती बात आप है, समझ ठीक है ना? चुके हैं सोते तो हम समय। लोग आगे की आपसे यदि बातें करेंगे क्वेश्चन कि पूछा पाचन जाए में कि इनमें सबसे से पहले हृदय दर कहाँ पर सबसे ज्यादा पाचन कब होगा? होगी, तो मुख में आप उस पाचन होगा। काम कहाँ पर को होगा? देखेंगे मुख में जिसमें कि पाचन सबसे होगा। ज्यादा तो आप यहाँ पर ऊर्जा की हेडिंग कर आवश्यकता है। लीजिएगा, जैसे मान लीजिए मुख में ऑप्शंस में पाचन, हो ठीक सोते है ना? समय, हेडिंग कर ऑप्शन में लीजिएगा, हो खाना खाते मुख समय, में ऑप्शन में हो पाचन, चलते ठीक है। समय, ऑप्शन में हो दौड़ते समय, तो हम कहेंगे दौड़ते समय सबसे ज्यादा क्या होगी? हृदय दर मुख होगी, में क्योंकि दौड़ने के पाचन, टाइम पर सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा ये की आपका आवश्यकता होगी हेडिंग तो हो ऑक्सीजन जाएगा, की मुख आवश्यकता होगी, में ऑक्सीजन हम
हमको पाचन। कौन लेकर ओके। देगा, हमको ब्लड डाइजेशन लेकर इन आएगा, और माउथ। ब्लड लाएगा तब जब मुख ब्लड में क्या होगा, पाचन। सबसे आसानी पहले से आपसे पंप प्रश्न पूरा हो होगा, जाता है कि तेजी से भोजन पंप पूरा में होगा। जो पाचन और है पंप या कौन भोजन में करेगा, उपस्थित जो पंप पोषक कौन पदार्थ करेगा, हैं हृदय उनका तक करेगा। पाचन तो कहाँ हृदय से को उसके प्रारंभ हो लिए जाता है? अपनी तो हार्ट आपका बीट आंसर बनानी होता है पड़ेगी मुख ना, से। हार्ट बीट बनानी भोजन पड़ेगी, का तो पाचन मुख जितनी से ही ज्यादा प्रारंभ हार्ट हो बीट होगी जाता है। उतनी अच्छा, तेजी से भोजन ब्लड में पंप कई होगा। प्रकार के पोषक ऐसे तत्व ही तो होते है। हैं, तो किस तो ये चीज का आपका एक पाचन शुरू इंपॉर्टेंट सा होता है? क्वेश्चन हो जाता कार्बोहाइड्रेट है, का ठीक है। पाचन शुरू होता है। इसके बाद किसका हम लोग पाचन बात शुरू होता करते है? हैं रक्तचाप कार्बोहाइड्रेट की। का किसकी पाचन बात शुरू करते होता है, हैं? ठीक है। रक्तचाप की कार्बोहाइड्रेट का बात पाचन करते शुरू हैं। होता है, तो पहला पॉइंट रक्तचाप यहाँ को आप पर और क्या आप बोलते नोट हैं, रुधिर करिएगा। दाब भी क्या बोलते है हैं। पहला पॉइंट? पहला रक्तचाप पॉइंट को ये और है क्या बोलते हैं आप, कि रुधिर भोजन का दाब भी पाचन, बोलते हैं। इसको आप भोजन इंग्लिश में का बोलेंगे ब्लड पाचन, प्रेशर, क्या बोलेंगे, भोजन का ब्लड प्रेशर बोलेंगे। पाचन बोलो कहाँ हाँ शुरू या हो ना, जाएगा? इसको आप मुख इंग्लिश से में क्या ही बोलेंगे, प्रारंभ हो जाता है। ब्लड प्रेशर भोजन बोलेंगे, का ठीक है। पाचन, अब देखिए ब्लड भोजन प्रेशर का जो है, पाचन इसको आप मुख से ही क्या हो जाएगा? प्रारंभ ब्लड हो प्रेशर जाएगा। जो है, भोजन का पाचन इसको आप कहाँ शुरू देखिए हो कैसे जाएगा? समझेंगे, मुख से ठीक है। प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना। भोजन का पाचन कहाँ शुरू हो जाएगा? मुख से प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, मुख में भोजन का किस रुधिर चीज का दाब ब्लड पाचन प्रेशर होता को है? आप कैसे समझेंगे? मुख तो देखिए में एक बार क्या होता है, हृदय सिकुड़ता है, और एक बार क्या होता है, फैलता है। इसमें रक्त का आना और जाना होता है, जिससे कि रक्त क्या लगाता है, दाब लगाता है। रुधिर दाब जिसे कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको मापते किससे हैं? मापक यंत्र कौन सा होता है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मापक यंत्र कौन सा है? तो मापक यंत्र होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर। आप सभी लोगों ने इसको जरूर देखा होगा। आप सभी लोग डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर के पास ये जरूर रहता है ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन, स्फिग्मो मैनोमीटर, है ना। स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर क्या है? ये रक्तचाप को या रुधिर दाब को मापने का
यंत्र हो जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। और स्फिग्मोमैनोमीटर में क्या होता है, आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक कॉलम होता है और कॉलम में क्या होता है, मरकरी का, कॉलम में मरकरी का क्या होता है, चढ़ना और उतरना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मरकरी होता है, मरकरी मतलब Hg, मरकरी मतलब Hg है ना, मरकरी मतलब Hg, ठीक है। मरकरी भरा होता है, इसमें क्या भरा होता है, मरकरी भरा होता है। और मरकरी को आप देखिए ध्यान से समझिएगा कि मरकरी जिसको आप हिंदी में पारा कहते हैं, ये किस अवस्था में होती है, ये द्रव अवस्था में होती है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, द्रव धातु कहते हैं। हम लोग इसीलिए इसको क्या कहते हैं, द्रव धातु कहते हैं। याद रखिएगा स्फिग्मोमैनोमीटर में जो कॉलम बना होता है उसमें कौन सा यूज किया जाता है, कौन सा इसमें पदार्थ यूज किया जाता है, मरकरी यूज किया जाता है, Hg यूज किया जाता है, द्रव धातु यूज की जाती है, ठीक है, द्रव धातु यूज की जाती है, याद रहेगा। और स्फिग्मोमैनोमीटर में, स्फिग्मोमैनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, रक्तचाप या रुधिर दाब हम लोग मेजर करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा होता है इस तरीके से, सामान्य वयस्क मानों में, सामान्य वयस्क मानों में रुधिर दाब, सामान्य वयस्क मानों में रुधिर दाब कितना लिखा होता है, ऐसे लिखा रहेगा ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर लिखा रहेगा 120/80, 120/80 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है। यहाँ पर 120 को हम लोग क्या बोलेंगे, 120 को हम लोग बोलेंगे ये क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, क्या है ये, सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी कि आप इसको बोलते हैं संकुचन दाब, क्या बोलते हैं, संकुचन दाब बोलते हैं। और 80 वाले को आप क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं विस्तरित दाब, है ना। तो ये जो mm ऑफ Hg है ये क्या है, ये पारे के स्तंभ पर मापा गया दाब है 120/80। यदि इसमें क्या होता है, यदि इसमें प्रेशर बढ़ जाता है, यदि प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है 120 प्लस 40 के अराउंड आने लगता है 140, या आप ऐसे कर लीजिएगा मोर देन 140, है ना, मोर देन 140, जब ब्लड प्रेशर क्या होगा, मोर देन 140 हो जाता है, 140 mm ऑफ Hg, तो हम लोग बोलते हैं हाइपर टेंशन हो रहा है, क्या होगा, हाइपर टेंशन। इसको हम लोग बोलेंगे ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, हाइपर टेंशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपर टेंशन हो जाएगा, हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन, ठीक है ना, हाइपर टेंशन। और यदि ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर 70 से कम हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, लो प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, ठीक है ना, लो ब्लड प्रेशर हो रहा है। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक होता है पल्स प्रेशर, क्या होता है, पल्स प्रेशर, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं नाड़ी दाब, क्या बोलते हैं, नाड़ी दाब। पल्स प्रेशर जिसको आप क्या बोलते हैं, नाड़ी दाब। ये नाड़ी दाब कैसे निकलता है, नाड़ी दाब निकलता है कैसे, नाड़ी दाब निकलता है सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर से, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर से निकलता है, कितना है 120 माइनस 80, है ना, mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। तो नाड़ी दाब कितना हो जाएगा, 40 mm ऑफ Hg हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 mm ऑफ Hg हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है, 40 mm ऑफ Hg हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये हो जाता है आपका दाब से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं डॉक्टरों को। आपने देखा होगा कि डॉक्टर अपने गले में हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे लटकाए रखते हैं जिसमें कि दो क्या होते हैं, दो ईयर में एंट्री करने के लिए होते हैं, और एक क्या होता है कहीं पर हम लोग उसको इनपुट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आल्हा, क्या बोलते हैं, आल्हा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। तो यदि आपसे पूछा जाए कि स्टेथोस्कोप क्या करता है, यदि आपसे पूछा जाए कि स्टेथोस्कोप क्या करता है, तो स्टेथोस्कोप, है ना, स्टेथोस्कोप क्या करेगा, स्टेथोस्कोप से आप मेजर करेंगे क्या, स्टेथोस्कोप से आप मेजर करेंगे हृदय की धड़कन, क्या मेजर करेंगे, हृदय की धड़कन मेजर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हृदय की धड़कन की जगह पर आप दूसरा वर्ड यूज कर लीजिए, हृदय की ध्वनि मेजर करेंगे, क्या मेजर करेंगे, हृदय की ध्वनि मेजर करेंगे, हार्ट साउंड मेजर करेंगे, क्या मेजर करेंगे,
हार्ट साउंड मेजर करेंगे। हृदय की ध्वनि यानी कि आप क्या मेजर करेंगे, हार्ट साउंड मेजर करेंगे। जो हार्ट साउंड है स्टेथोस्कोप से मेजर किया जाता है। तो हृदय की ध्वनि को मेजर करने के लिए कौन होता है, स्टेथोस्कोप होता है। इसको आप क्या कहेंगे, हार्ट साउंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हृदय की ध्वनि को मापने का यंत्र। हृदय की ध्वनि को मापने का यंत्र है ना, हृदय की ध्वनि को मापने का यंत्र, हृदय की ध्वनि को मापने का यंत्र है। क्लियर हो रहा है। अच्छा, और थोड़ा सा सुनिएगा, समझिएगा। ये जो हार्ट साउंड है ये क्यों बन रही है, हार्ट साउंड क्यों बन रही है, तो हार्ट साउंड इसलिए बन रहा है क्योंकि, हार्ट साउंड इसलिए बन रहा है क्योंकि जो बाल्ब हैं वो खुलेंगे और बंद होंगे। बाल्ब क्या होंगे, खुलेंगे और बंद होंगे। बाल्बों के खुलने और बंद होने से क्या होगा, बाल्बों खुलने और बंद होने से उसमें जो ब्लड है वो फ्लो होगा। ब्लड क्या है, आप जानते हैं लिक्विड स्टेट में है, तरल अवस्था में है। जब तरल चीजें बहती हैं तो बहने से क्या होती है, आवाज बनती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने, हृदय के वाल्वों के, हृदय के वाल्वों के, वाल्वों के खुलने, हृदय के वाल्वों के खुलने एवं बंद होने, हृदय के वाल्वों के खुलने एवं बंद होने, हृदय के वाल्वों के खुलने एवं बंद होने से, बंद होने से उत्पन्न, बंद, हृदय के वाल्वों खुलने एवं बंद होने के फलस्वरूप, बंद होने के फलस्वरूप, फलस्वरूप रक्त प्रवाह, रक्त प्रवाह से उत्पन्न ध्वनि, रक्त प्रवाह से उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है, हृदय ध्वनि कहलाती है, हार्ट साउंड कहलाती है। और जो हार्ट साउंड होगी ये कितने प्रकार की हो जाती है, हार्ट साउंड 2 प्रकार की हो जाती है। हार्ट साउंड जो है वो कितने प्रकार की हो जाती है, हार्ट साउंड 2 प्रकार की हो जाती है। सुनना ध्यान से, हार्ट साउंड कितने प्रकार की हो जाती है, 2 प्रकार की हो जाती है। जो पहली हार्ट साउंड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लब कहते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं, लैप कहते हैं। क्या कहते हैं, लैप कहते हैं, लब या लैप, है ना। ये फर्स्ट साउंड है। और दूसरी क्या है, दूसरी क्या है, डब या डैप, है ना। दूसरी क्या है, डब या डैप, याद रखिएगा। दूसरी क्या है, डब या डैप। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लब या लैप जो है ये फर्स्ट साउंड है। ये कैसी साउंड है, फर्स्ट साउंड है। और दूसरी साउंड क्या है, सेकंड साउंड कौन सी है, ये दूसरी साउंड है, सेकंड साउंड है। ये दूसरी साउंड है, सेकंड साउंड है। क्लियर है। ये कैसा साउंड है, सेकंड साउंड है। ये कैसा होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। और ये कैसा होगा, देखो, ल, ल, ऐसे करके, है ना। और ये क्या है, एल, ये है लॉन्गेस्ट, ये क्या है, लाउडर, ये क्या है, लॉन्गेस्ट की जगह पर आप वर्ड यूज कर सकते हैं लॉन्गर, है ना। 2 में है ना, लॉन्गेस्ट ना यूज करके आप क्या यूज करिए, लॉन्गर। लॉन्गर एंड लाउडर, जो साउंड है वो कौन सा है, वो है लब। वो कौन सा है, लब है, ठीक है। लॉन्गर एंड लाउडर, जो साउंड लॉन्गर है, लंबा है, और जो जोर वाला साउंड है वो क्या है, वो लब है। और ये वाला देखेंगे तो ये कैसा है, ये है सेकंड साउंड, जो कैसा है, शॉर्टर है, और क्या है, स्मॉलर है। लॉन्गर, शॉर्टर एंड स्मॉलर, और ये क्या है, सेकंड साउंड, सेकंड साउंड, सेकंड साउंड, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, जो साउंड धीरे आ रहा है, ठीक है ना, धीरे आ रहा है, और जो कम ड्यूरेशन में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लब। और डेप में आप समझ जाएंगे, जो लॉन्गर है, लाउडर है, वो लब है। जो शॉर्टर है, स्मॉलर है, वो क्या है, वो सेकंड साउंड है। और इन हार्ट साउंड की सहायता से जो डॉक्टर है वो ये बता पाता है कि आपका जो हृदय है उसकी फंक्शनिंग कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है या सही नहीं चल रही है, ठीक है। अब आप देखिएगा ध्यान से, अब आप देखिएगा ध्यान से, एक लैब होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैथ लैब। क्या बोलते हैं, कैथ लैब। ये एग्जाम में आ जाता है। कैथ लैब किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे हार्ट से संबंधित लेबोरेटरी, हृदय से संबंधित लेबोरेटरी है।
हृदय से संबंधित, हृदय से संबंधित प्रयोगशाला, हृदय से संबंधित क्या है ये, प्रयोगशाला है, ठीक है ना। हृदय संबंधित ये क्या है, प्रयोगशाला है। मैथ लैब क्या है, हार्ट से संबंधित प्रयोगशाला है, क्या है, हार्ट से संबंधित प्रयोगशाला है। अब देखिए यहाँ पर एक नाम आता है ईसीजी, क्या नाम आता है, ईसीजी, है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आप देखे होंगे इसके जब हृदय की में कोई समस्या होती है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देख के हृदय की फंक्शनिंग को समझा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना। या हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ऐसे भी बोल सकते हैं। हृदय हृदय भी एक अंग है और हृदय के मांसपेशियों तक शुद्ध रक्त को पहुंचाने वाली जो धमनी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, यानी कि आप इसको बोलेंगे कोरोनरी धमनी। तो आप यहाँ लिखेंगे हृदय तक, हृदय तक शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली, 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 हृदय तक शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली धमनी, है ना, क्या कहलाती, कोरोनरी आर्टरी कहलाती है। अब कोरोनरी आर्टरी में किसी प्रकार के ब्लॉकेज हो जाने से, कोरोनरी आर्टरी में किसी प्रकार के ब्लॉकेज हो जाने से, इसमें किसी प्रकार के ब्लॉकेज हो जाने से क्या होगा, हृदय तक शुद्ध रक्त नहीं पहुंच पाएगा, जिससे कि हृदय की जो कार्यविधि है, जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, जिससे कि हम लोग कहते हैं कि हृदय संबंधित कुछ समस्याएं हो गई हैं, जिसको हम लोग कभी कभी कार्डिक अरेस्ट भी बोल देते हैं, कार्डिक अरेस्ट भी बोल देते हैं। ज़्यादा समस्या होने पर हार्ट अटैक की समस्या भी आ जाती है। तो ये कोरोनरी आर्टरी है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो किस टाइप की, कौन कौन सी होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो आप देखेंगे कि ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाली, ब्लड को, ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम, ब्लड को एक स्थान से, एक स्थान से, ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो आप कहेंगे ब्लड वेसल्स, यानी कि रुधिर वाहिनियां करती हैं। कौन करती हैं, रुधिर वाहिनियां। ब्लड वेसल्स मतलब कि रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिनियां करती हैं, याद रहेगा। रुधिर वाहिनियां क्या हैं, तो आप कहेंगे कि वे अंग हैं जो ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब ये कितने टाइप की होती हैं, ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं धमनियाँ, एक को हम लोग क्या कहते हैं, धमनियाँ कहते हैं। धमनियाँ बोले तो आर्टरीज, धमनियाँ बोले तो आर्टरीज, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है सिराएं, दूसरा क्या है, दूसरा है सिराओं को आप क्या कहते हैं, सिराओं को आप बोलते हैं वीन्स, सिराओं को आप क्या बोलते हैं, वीन्स बोलते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा है केशिकाएं, तीसरा क्या है, तीसरा है केशिकाएं। और केशिकाएं क्या हैं, केशिकाएं जो हैं इनको आप बोलते हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज, है ना, याद रहेगा, कैपिलरीज। तो इस तरीके से जो ब्लड वेसल्स हैं वो 3 हैं, धमनियां, सिराएं और केशिकाएं। अब हम लोग यहाँ पर एक एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यदि बात करें हम लोग किसकी, धमनियों की, किसकी बात करें, धमनियां, ठीक है ना, धमनियां, आर्टरीज। तो ये क्या है, तो आप कहेंगे ऐसी ब्लड वेसल्स जो क्या करती हैं, जो शुद्ध रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, धमनियां कहते हैं। तो पहला पॉइंट इनके लिए क्या होगा, पहला पॉइंट इनके लिए क्या होगा, शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त का
शुद्ध रक्त का परिवहन, शुद्ध रक्त का परिवहन, शुद्ध रक्त का परिवहन करने वाली, शुद्ध रक्त का परिवहन करने वाली वाहिनियां, शुद्ध रक्त का परिवहन करने वाली वाहिनियां क्या कहलाती हैं? धमनियां कहलाती हैं। वाहिनियां क्या कहलाती हैं? धमनियां कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा कि धमनियों में हमेशा 99% केस में कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त बहेगा। शुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो यहाँ पर हम दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कौन सा? ऑक्सीजन युक्त ब्लड। ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त, इसको आप बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या प्योर ब्लड तो बोल ही रहे हैं, है ना? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। शुद्ध रक्त को आप क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त बोल रहे हैं। तो शुद्ध रक्त का परिवहन करने वाली जो वाहिनियां हैं या ब्लड वेसल्स हैं, उनको आप क्या बोलेंगे? धमनियां बोलेंगे। हमारे शरीर को शुद्ध रक्त की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, हमारे शरीर को शुद्ध रक्त की आवश्यकता होती है, इसलिए जो धमनियां होंगी, इनकी जो दीवार होगी, जो भित्ति होगी, ये कैसी होती है? जो भित्ति होती है कैसी होती है? मोटी होती है। और इनका जो व्यास है, व्यास यानी कि डायमीटर, व्यास, ये भी क्या होगा? व्यास भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। व्यास भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये जो वाहिनियां हैं, जिनकी भित्ति मोटी होगी, व्यास क्या होगा? ज़्यादा होगा, वो धमनियां होंगी। अच्छा, इनका रंग कैसा होता है? चूंकि ये शुद्ध रक्त को लेकर बहती हैं, तो इनका रंग कैसा होता है? इनका रंग होता है लाल रंग। कैसा दिखेंगे ये? लाल रंग, ठीक है। इनका रंग कैसा होगा? लाल रंग का होगा। ये शरीर के अंदरूनी भागों में मिलेंगी, क्योंकि जो ब्लड है वो कैसा जा रहा है? शुद्ध रक्त जा रहा है। शुद्ध रक्त जो है इंपॉर्टेंट है, कोई चुरा ना ले, कोई इसको छीन ना ले, इसलिए जो ये रक्त है ये किन वाहिनियों में बह रहा होगा? उन वाहिनियों में बह रहा होगा जो शरीर के अंदरूनी भागों में होंगी, शरीर के अंदर भाग में होंगी ना, शरीर के अंदरूनी भागों में, शरीर के अंदरूनी भागों में उपस्थित, शरीर के अंदरूनी भागों में उपस्थित होंगी, ठीक है ना? शरीर के अंदरूनी भागों में क्या होंगी? उपस्थित होंगी। धमनियों में अपवाद यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा अपवाद है, कौन सा एक्सेप्शन है, तो वैसे धमनियों में तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने आप थोड़ी देर पहले या लास्ट क्लास में बताया था कि फुफ्फुस धमनी जो होती है, फुफ्फुस धमनी, ये जो धमनी है इसमें कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी जिसको आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहेगा। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा रक्त बहेगा? पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहेगा। कैसा रक्त बहेगा? अशुद्ध रक्त बहेगा, ठीक है ना? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त कहाँ से कहाँ जाएगा? अशुद्ध रक्त कहाँ से कहाँ जाएगा? तो ये जाता है दाएं निलय से फेफड़ों की ओर, दाएं निलय से, दाएं निलय से किधर की ओर? फेफड़ों की ओर। दाएं निलय से किधर की ओर जाता है? फेफड़ों की ओर जाता है। दाएं निलय से किधर जाता है? फेफड़ों की ओर जाता है। क्लियर हो रहा है? ओके। फुफ्फुस धमनी, यदि आपसे पूछा जाए कि हेपेटिक धमनी क्या करेगी? हेपेटिक धमनी, सुनना बात ध्यान से, हेपेटिक धमनी, तो हेपेटिक जो वर्ड है ये यकृत से संबंधित है। किससे संबंधित है? यकृत से। हेपेटिक आर्टरी जो है किससे संबंधित है? हेपेटिक वर्ड, हेपा वर्ड किससे संबंधित है? ये यकृत से संबंधित, लीवर संबंधित है। तो हेपेटिक आर्टरी ये क्या कर रही होगी बेटा? हेपेटिक आर्टरी क्या कर रही होगी? आर्टरी का काम है शुद्ध रक्त को पहुंचाना, शुद्ध रक्त का ट्रांसपोर्टेशन करना, तो ये यकृत तक शुद्ध रक्त पहुंचाती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यकृत को शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली, यकृत को शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली, यकृत को शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली, यकृत को शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली धमनी, यकृत को शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी हेपेटिक धमनी। अब आपसे पूछा जाए कि हृदय को शुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है? तो आपने अभी पढ़ा था ना, कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी ये क्या करती है? कोरोनरी आर्टरी, हृदय तक शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी, हृदय तक शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी, हृदय तक, हृदय तक शुद्ध रक्त, हृदय तक शुद्ध रक्त
पहुंचाने वाली, हृदय तक शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली, हृदय तक शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी। हृदय तक शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी का नाम क्या है? कोरोनरी धमनी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका रीनल, रीनल आर्टरी, रीनल धमनी। रीनल, ये जो रीनल वर्ड है किससे रिलेटेड है? किडनी से। तो रीनल आर्टरी क्या करेगी? ये रीनल आर्टरी किडनी को शुद्ध रक्त पहुंचाएगी। भाई कोई भी ऑर्गन है, सबको चाहिए ना शुद्ध रक्त, तो किडनी यानी कि वृक्क को, किडनी यानी कि वृक्क, किडनी यानी कि वृक्क, और क्या बोलते हैं? गुर्दे, गुर्दे को शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली, गुर्दे को शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली, शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली, शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी, पहुंचाने वाली वाहिनी कौन सी है? गुर्दे को शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी कौन सी है? यही है रीनल धमनी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आया करता है कि सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? महाधमनी, ऑर्टा जिसको आप बोलते हैं, महाधमनी, ऑर्टा। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी, लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी क्या हो जाती है? लार्जेस्ट आर्टरी हो जाती है महाधमनी, ऑर्टा। तो ये हो जाती हैं आपकी धमनी के बारे में। अब इसके बाद हम लोग सिराओं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिराओं की बात करेंगे, शिराएं। ठीक है, आप इतनी बात समझ गए हैं कि धमनियां क्या होंगी। धमनी हमेशा क्या करती हैं? शुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं। बस एक अपवाद यहाँ पर आता है, कौन सा? एक अपवाद आता है जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी। ठीक है, और ये कहाँ होती है? शरीर के अंदरूनी भागों में होती है। रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है इनका। कैसा ये ब्लड लेकर जाती हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर जा रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही हैं, इसलिए लाल रंग की होंगी। और इनकी जो भित्ति होती है ये मोटी होती है, व्यास क्या होता है इनका? ज़्यादा होता है। ये सारे के सारे जो काम हो रहे हैं किसके लिए हो रहे हैं? ये सारे के सारे काम सिराओं के लिए हो रहे हैं। किसके लिए हो रहे हैं? धमनी के लिए हो रहे हैं। सिराओं की बात करेंगे तो ये कैसा रक्त लेकर जाएंगे? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का परिवहन करने वाली, अशुद्ध रक्त का, अशुद्ध रक्त का परिवहन करने वाली, अशुद्ध रक्त का परिवहन करने वाली, अशुद्ध रक्त का परिवहन करने वाली वाहिनी, वाहिनियां। अशुद्ध रक्त क्या होगा? ऑक्सीजन युक्त होगा कि ऑक्सीजन रहित होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त जो होगा अशुद्ध रक्त होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। इसको आप क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। क्लियर है? अशुद्ध रक्त को। लेकिन इसमें भी क्या होगा? इसमें भी अपवाद होगा। इसमें भी क्या होगा? अपवाद होगा। अपवाद का नाम क्या है? तो अपवाद का नाम है फुफ्फुस सिरा। अपवाद का नाम क्या है? फुफ्फुस सिरा। जो फुफ्फुस सिरा होती है इसमें कैसा रक्त बहेगा? इसमें शुद्ध रक्त बह जाएगा। कहाँ से कहाँ तक आती है ये कहाँ से कहाँ तक शुद्ध रक्त को लेकर जाती है? ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लेकर जाएगी बाएं आलिंद से। फेफड़ों से शुद्ध रक्त, फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद तक। फेफड़ों से शुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचाती है? बाएं आलिंद तक, बाएं आलिंद तक। फेफड़ों से शुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचाती है? बाएं आलिंद तक पहुंचाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, चूंकि हमारे शरीर को अशुद्ध रक्त की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो यहाँ पर इनकी जो दीवारें होती हैं, भित्ति जो होती हैं, ये कैसी होती हैं? भित्ति यानी कि जो दीवारें हैं ये कैसी होती हैं? ये पतली होंगी, पतली होंगी। और देखेंगे ये जो व्यास होगा इनका क्या होगा? कम होगा। व्यास क्या होगा? कम। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है? जिस ब्लड में CO2 की मात्रा ज़्यादा हो, CO2 रिच ब्लड है ना। CO2 रिच ब्लड क्या कहलाएगा? CO2 प्लस यानी कि CO2 रिच ब्लड क्या कहलाएगा? CO2 रिच ब्लड कहलाता है अशुद्ध रक्त। यहाँ पर देखिएगा व्यास क्या होगा? कम होगा। व्यास क्या होगा? कम होगा। व्यास कम है इनका, तो शरीर के कहाँ मिलती हैं? शरीर के ऊपरी भागों में मिलती हैं। शरीर के ऊपरी भागों में, शरीर के ऊपरी भागों में, शरीर के ऊपरी भागों में आप देख पाते होंगे। शरीर के ऊपरी भागों में यहाँ पर आप देखेंगे अपने हाथों को या फिर अपने किसी पार्ट को देखेंगे तो जो ऊपरी भागों में मिल रहा है, यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ हरे नीले रंग की, हरे नीले रंग की कुछ वाहिनियाँ आपको दिखेंगी। बहुत ध्यान से देखने पर किसी किसी का बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, किसी किसी का कम दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर शरीर के ऊपरी भागों में मिलती हैं सिराएं। और रंग कैसा हो जाता है? रंग की बात करेंगे तो
हरा नीला रंग। कैसा हो जाता है? हरा नीला रंग। ठीक है, मेनली कैसा रहता है? हरा ज्यादा रहता है, हरा, और उसमें थोड़ा सा मिक्सअप रहता है नीले रंग का। ये किसकी बात हो रही है? सिराओं की बात हो रही है। अब सबसे बड़ी जो सिरा होती है, सबसे बड़ी सिरा, ठीक है ना, सबसे बड़ी सिरा वो कौन सी हो जाती है? महासिरा हो जाती है। सबसे बड़ी सिरा कौन सी हो जाती है? महासिरा हो जाती है, जिसको आप बोलते हैं वेना केवा। क्या बोलते हैं? वेना केवा। वेना केवा। और जो वेना केवा है, ध्यान दीजिएगा, महासिरा जो वेना केवा है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है अग्र महासिरा। अग्र महासिरा ये क्या करती है? ये शरीर के ऊपरी भागों से अशुद्ध रक्त को लाएगी। अग्र महासिरा, इसको आप बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना केवा। और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है पश्च महासिरा। दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है पश्च महासिरा। ठीक है, पश्च महासिरा, इसको आप क्या बोलते हैं? इनफीरियर वेना केवा। इनफीरियर वेना केवा। ठीक है ना, इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या करेगी? ये शरीर के ऊपरी भागों से अशुद्ध रक्त को लेकर आएगी। और इन्फीरियर वेना केवा क्या करेगी? शरीर के निचले भागों से या निचले अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर आती है। और ये सबसे बड़ी सिरा हो जाती है महासिरा वेना केवा। समझ गए हैं? ये हो जाती है बात किसकी? सिराओं की। ये किसकी बात हो जाती है? सिराओं की हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे प्रकार की जो ब्लड वेसल्स हैं, जिनका नाम क्या है? केशिकाएं। जिनका नाम क्या है? केशिकाएं। केशिकाएं यानी कि कैपिलरीज, सबसे पतली महीन, है ना, सबसे पतली महीन होंगी, सबसे पतली वाहिनियां, सबसे पतली वाहिनियां। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलने वाली हैं? ये मिलेंगे आपको अंगों के अंदर, सबसे पतली वाहिनियां। जैसे मान लीजिए कि ये अंग है, जैसे कि मान लीजिए क्या है? ये अंग है। अंगों की ओर जाएंगी, अंगों की ओर जाएंगी तो हम लोग उनको बोलते हैं धमनी। अंगों की ओर जो जाती हैं वाहिनियां, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। अंगों से जो बाहर जाती हैं, अंगों से जो बाहर जाती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं सिराएं। तो देखिए, सिराओं में क्या होगा? अशुद्ध रक्त जाएगा। सिराओं में क्या होगा? अशुद्ध रक्त जाएगा। धमनी में क्या होगा? शुद्ध रक्त वहेगा। ठीक है, अब ये जो अंगों की जो कोशिकाएं हैं, अंगों की जो कोशिकाएं हैं, यहाँ पर एक कोशिकाएं बनी होंगी कि नहीं? ऐसे अंगों की जो कोशिकाएं हैं, यहाँ तक पहुंचाने के लिए क्या होंगी? यहाँ तक पहुंचाने के लिए पतली पतली महीन महीन क्या होंगी? जालिकाएं होंगी, या पतली पतली महीन महीन वाहिनियां होंगी, जिनको आप क्या बोलेंगे? सिराएं जिनको आप क्या बोलते हैं? केशिकाएं बोलते हैं। केशिकाएं क्या कर रही हैं? केशिकाएं धमनी और सिराओं को जोड़ रही हैं। केशिकाएं क्या करेंगी? अंगों की सभी कोशिकाओं से रक्त का आदान प्रदान, रक्त का आदान प्रदान। देखो, अंगों में क्या हो रहा होगा? आदान प्रदान। अंगों में क्या हो रहा होगा? शुद्ध रक्त की आवश्यकता होगी, तो अंगों को शुद्ध रक्त पहुंचाएगा। अंगों तक तो धमनी लेकर आएगी, लेकिन अंगों की जो कोशिकाएं होंगी, उनमें कौन पहुंचाएगा? केशिकाएं पहुंचाएंगी। पहली बात, अंगों में जो बनी CO2 होगी, उससे युक्त जो रक्त आएगा, यानी कि प्योर ब्लड, उसको सिराओं तक कौन पहुंचाएगा? उसको भी सिराओं तक पहुंचाएंगे केशिकाएं। तो केशिकाएं क्या कर रही हैं? धमनी और सिरा को जोड़ने काम कर रही हैं। ये अंगों की सभी कोशिकाओं तक रक्त के आदान प्रदान का काम करती हैं, रक्त का आदान प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये हो जाती हैं आपकी केशिकाएं। आपने धमनियां पढ़ा, सिराएं पढ़ा और केशिकाएं पढ़ा, इनको अच्छे से आपने समझा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे मैंने आपको यहाँ पर बताए, कौन कौन से क्वेश्चन आया करते हैं। तो ये हो जाता है आपका ब्लड वेसल्स के बारे में, यानी कि वाहिनियों के बारे में हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, यानी कि इसी में आगे हम लोग बढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग ब्लड के बारे में सीखेंगे, समझेंगे। वहाँ से बहुत ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।